तो ज्ञान विज्ञान योग जो इसका सीरियल जो शीर्षक है 7वें अध्याय का, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? किसी चीज के बारे में जानकारी होना, समझ होना उसके बारे में, वो तो है ज्ञान। जैसे आम के बारे में आपको ज्ञान है, दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, मीठा होता है, ऐसे होता है, छिलका होता है, गूदा होता है, पता है सारा। लेकिन हमने आम कभी चखा नहीं। तो चखने के बाद जो आम का अनुभव है वो क्या हो गया? वो विज्ञान हो गया। ठीक है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने परिभाषा दी, ज्ञान सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। जैसे बीज एक था, जैसा था वो पता है हमें, लेकिन अब पीपल का वृक्ष बन गया। अब हम कहें कि ये बीज और पीपल के वृक्ष में कोई समानता नहीं दिखती, लेकिन आया कहां से वो? और उसमें भी बीज ही बीज है। अंत में वो बीज में, जैसे सोने, इस पेड़ से तो नहीं बैठा उदाहरण, सोने का गहना ले लो, सोने से आया कोई गहना, खूब रहा, और अंत में वो क्या बनने वाला है? सोना ही बनने वाला। ऐसे ही ये संसार भगवान से ही प्रकट हुआ, पैदा हुआ, जो भी मान लें। और अभी भी जब ये वर्तमान में है तो ये भगवान का ही रूप है। चाहे हमारी बुद्धि में बैठे, चाहे कोई सामने नहीं हो, भले हम तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हीं का रूप। क्योंकि अंत में भी ये किस में मिलने वाला है? तो ऐसा मानना, जानना, समझना, ये तो है ज्ञान। और ऐसा अनुभव हो जाए तो क्या हो जाए? ये विज्ञान हो गया। सामने वाले में भगवान दिखने लग जाए, ये विज्ञान हो गया भाई। जड़ में, चेतन में, सब में भगवान दिखने लग जाए, ये विज्ञान हो गया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान योग बताऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसी बढ़िया बात, क्योंकि भगवान के हृदय की बात है। ये भक्ति योग जो है ना, भगवान का हृदय है। अभी भगवान ने नीचे का हिस्सा बताया शरीर का, कर्म योग। अब बता रहे हैं भक्ति योग, और लास्ट में बताएंगे ज्ञान योग, षटक 6 अध्याय के। तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करते हैं इस पर। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं असंशयम समग्रम माम। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगवान, कि मैं समग्रता से बताऊंगा, यानी ऐसा बता दूंगा कि तेरे को जानने लायक कुछ भी बचेगा नहीं। सब कुछ बता दूंगा मैं, उसके बाद कुछ भी बचेगा नहीं। असंशयम, और संशय रहित होकर बताऊंगा। यानी भगवान तो खुद के बारे में बता रहे हैं ना। अभी हमें जैसे कोई बताया कि अच्छा हिमालय के बारे में, तो हम बताएंगे हिमालय इतना ऊंचा है, ऐसा है, उसमें जड़ी बूटी है। तो कोई पूछ ले, अच्छा आप गए हो वहाँ, आपको पता है इनके अलावा और कुछ नहीं है? यार अब इतना पता नहीं है भैया, हम गए नहीं है। तो हमारा ज्ञान जो भी होता है, जिस चीज के बारे में होता है, वो कैसा होता है? संशय रहित होता है। सब संशय से भरा होता है। लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है? संशय रहित। जो भगवान कहते हैं वो पत्थर की लकीर है भाई, है ना। यदि हम उसको मान लेंगे तो हम भी संशय रहित हो जाएंगे। तो अब भगवान भक्ति योग का जो वर्णन कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं, हम उस पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान कह रहे हैं मय्यासक्त मनः पार्थ। एक चीज तो ये कही भगवान ने, मुझ में आसक्त मन वाला हो। यानी भक्ति की शुरुआत कहां से की भगवान ने? मन से की। हम प्राय भक्ति किससे करते हैं? भक्तियों में प्रधान किसको मान लेते हैं? प्राय क्रिया को मान लेते हैं। कतई बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, बल्कि भगवान में आसक्ति यदि हो गई तो वो समस्त आसक्तियों को छुड़ा देगी, नाश कर देगी। वास्तव में तो देखो, बहुत बढ़िया बात सर ने कह दी, है ना। जितने भी उपाय बताए हैं ना आसक्ति छुड़ाने के, वो ज्यादा काम नहीं करते। असली उपाय यही है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। क्या बात की तुलसीदास जी ने, कि राम भजन के बिना काम मिट जाएगा क्या? संभव नहीं है भाई। कितने भी योग कर लो, तप कर लो, ये काम ऐसे सांप की तरह खड़ा हो जाएगा, सो जाएगा, छिप जाएगा पट्टा। 20 साल तक पूजा करा ली, तिलक छापे लगा लिए, जय जयकार हो रही है, 20 साल बाद ऐसे आएगा और पतन करा देगा ये। हाँ हाँ, लेकिन जब राम आएगा ना,
जहां राम तहां काम नहीं और तहां काम नहीं राम है। जहां सूर्य आ गया तो अंधकार रह नहीं सकता। यही है तरीका। बहुत अच्छी बात बताई। और भगवान भक्ति की शुरुआत भी वहीं से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो भगवान बात कह रहे हैं ना, ये लॉजिक से अलग है भाई। हम जब प्रेम में होते ना, किसी के साथ प्रेम में होते, फिर मैं लॉजिक नहीं चलता है। अरे प्रेमी आपकी चिकोटी काटे हैं, आपका प्रियतम पति, मैं दोनों साथ एक साथ बोल रहा हूं, दोनों नाम सही बोल रहा हूं क्या? मना कर रहे हैं लोग मेरे को, एक साथ मत बोलो, सब अलग अलग करो इनको। अरे एक साथ ही करो भाई इनको, हैं? हाँ हाँ, भगवान तो हैं, लेकिन उन्होंने एक और भेज रखा अपना दूध, पहले उससे तो निपटो। उसमें तो भगवान दिख नहीं रहा आपको, मां भगवान की टांग पकड़ने जा रहे हो सीधे। उससे तो निपट लो पहले, उसमें दिख जाएगा तो वो भी दिख जाएंगे, इसमें नहीं दिखेगा तो वहां नहीं दिखेंगे। चुका दिया आपने बात। हाँ, तो कोई चिकोटी काट ले आपके, हैं? पति पत्नी के काट ले, पत्नी पत्नी के काट ले, तो चिकोटी में दर्द तो है ही भाई, है? लेकिन अच्छी लगती है चिकोटी। क्यों अच्छी लग रही है? कि उसके पीछे क्या है? प्रेम है। दशरथ जी भगवान श्री राम के विवाह में जब जाते हैं, उनको बुलाया जाता है तो पहुंच जाते हैं, और जब वो भोजन करने बैठते हैं तो जो जनकपुर की जो महिलाएं हैं वो खूब गालियां देती हैं, है ना, भर भर के देती हैं कि अरे ये तो बिना उसके ऐसे हो गए, तो खीर वीर खा के हो गए ना, कोई सिस्टम नहीं है। तो लक्ष्मण जी को तो ताव आ रहा है एकदम से, है ना, कि हमारे कुल और वंश पे प्रहार कर रहे हैं पट्टे ये, है ना। लेकिन दशरथ जी बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं, क्योंकि उनको वो प्रेम दिखाई दे रहा है, उस गालियों के पीछे उनका जो प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। तो जब हम किसी के प्रति समर्पण हो, हमारा किसी रिश्ते में हो, किसी व्यक्ति में हो, किसी भी जगह यदि हमारा समर्पण हो, प्रेम हो, समर्पण प्रेम एक ही बात है, शरणागति भी एक ही बात है। उसकी एक पहचान है बहुत गहरी। हम कहते तो हैं हमें प्रेम है, लेकिन हम चेक करें अपने आप को कि उसकी एक बहुत विशेष पहचान है। उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान यह है कि प्रेमी यदि होगा तो वो प्रेमास्पद के प्रेम से प्रसन्न होगा। मतलब मैं इसके कैसे काम आ जाऊं, मेरी कौन सी क्रिया से, मेरे कौन से भाव से इसको आह्लाद होगा, उसके आह्लाद से जिसका आह्लाद जुड़ा हुआ है वो प्रेम है। तत्सुखम सुखित्वम, बिल्कुल, है ना। हाँ, पतिव्रता स्त्री का शास्त्रों में आया है कि पति के लिए बनाएगी कोई चीज, बहुत अच्छे से बनाई, अब पति प्रसन्न हो गया मान लो, तो फिर उसका भाव कुछ अलग ही हो जाएगा। तो प्रेमी जो हैं, भगवान के भक्त जो हैं, वो अपना सब कुछ दे के भी भगवान की प्रसन्नता, ये प्रेम का मूल स्रोत है। और भक्ति भी यही है। क्यों? हमारी जो प्रसन्नता है, हमारा जो सुख है, हमारा जो प्रेम है, वास्तव में उन्हीं से जुड़ा हुआ है। वो प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रसन्नता होगी। हमारी प्रसन्नता कोई इंडिपेंडेंट अलग से नहीं है। तो जिस दिन ये बात समझ में आ जाए और हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि और अहम सब कुछ भगवान के लिए लग जाए, तो हम मान लें कि अब हमारी भक्ति या हमारा प्रेम शुरू हो गया। फिर भगवान वही बात कह रहे हैं, मैया सक्त मनः पार्था। ओ हो, मेरे में आसक्त हो मन। आसक्त मतलब कैसे? रुके नहीं, खिंचे चला जाए। जैसे कि 6 घंटे तक यदि हम व्हाट्सएप नहीं देख पाए तो अब हमारी हालत हम ही जानते हैं। फिर 6 घंटे भी हो जाए मान लो, तो इतना तगड़ा काम हो गया। बताओ, 6 घंटे हो गए भाई साहब, हमने व्हाट्सएप पे हाथ नहीं लगाया, तुरंत देखना है उसमें क्या हो गया, दुनिया कहीं बर्बाद तो नहीं हो गई, कोई परमाणु बम तो नहीं फूट गया। हम देखेंगे जब जाके संभलेगी दुनिया। गोपियां, मतलब भगवान वंशी बजाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई डिसीजन लेती हैं कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। मैं दूध पिला रही हूं, मैं सासू की सेवा कर रही हूं, मैं गा दूर रही हूं। कई लोग पढ़ते हैं भागवतम, कहते हैं अरे तो चल दी, कोई बात है यार। अरे तो उसके पास डिसीजन नहीं है भाई, वो यंत्रवत चली है।
जैसे ही भगवान की, उसका मन इतना आसक्त है भगवान में, जो भगवान यहां बोलेंगे 10.8 में बोलेंगे, मत चित्ता मदगत प्राणा। आहा, मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे प्राण, मुझ में जिसके प्राण अटके, बोधयंत परस्परम। देखिए कैसी बढ़िया बात। दूसरी बात, यानी जो व्यक्ति ऐसा होगा वो कभी भी जब समय मिलेगा उसको, अकेले में दुकेले में सबके साथ, वो किसकी बात करेगा? भगवान की करेगा। अब हम गोवर्धन यात्रा में जाएं और उन 8 घंटों में अपने आप को चेक कर लें कि हमने किस किस की टांग खींची। चेक करो, यदि सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात हुई, गीता की बात हुई, तो बिल्कुल आपको गोवर्धन परिक्रमा जानी चाहिए, नहीं तो बंद कर दो कतई, पाप कमा रहे हो। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं, पाप कमा रहे हो, क्योंकि तीर्थों का पाप वज्र का लेप हो जाता है उस पर। यदि आपने वहां परिनिंदा और परिचर्चा कर दी उस 8 घंटे के परिक्रमा में, परिनिंदा और परिचर्चा कह रहा हूं मैं आपको, तो मत जाइए। बोधयंते परस्परम, वो भगवान की ही बात करेंगे, क्योंकि उनके पास और मन और बुद्धि में बसाई वो है। कथयंतश्च माम नित्यम, कथयंतश्च मतलब मेरी ही कथा कहते हैं, वो मेरी ही बात करेंगे, उसी से पूछेंगे। प्रश्न भी ऐसा पूछेंगे, आता है खुद को, अच्छा तो यार वो गोवर्धन लीला में भगवान ने एक चीज बताओ, सामने वो हमने सुना है कहीं राधा जी थी, उनकी मुस्कान से उठा गोवर्धन पर्वत, तो हमने भागवत में तो पढ़ा नहीं। ऐसे छेड़ देंगे, पता सब है उनको, फिर सामने वाला बताएगा, तो 2 घंटे में क्या चर्चा हो गई। आहा, नए नए भाव आए। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि भक्तों में क्या होता है, जैसे 2 दीपक होते हैं ना, तो 2 दीपक क्या करते हैं, एक दीपक होता है तो दीपक सबको उजाला देता है, लेकिन खुद के अंदर जो दीपक के नीचे, वहां उजाला नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए, दूसरा दीपक चाहिए। तो जब 2 भक्त मिलते हैं तो वो जो भाव चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, उसके दोनों भक्तों के हृदय आलोकित हो जाते हैं। ये बात है, ये मैयासक्त मना। और इसके लिए देखो कैसे होगा, 2 काम करें हम, बहुत जरूरी। अभी आपको माला मिलेगी, प्रसाद मिलेगा भगवान का, सब लें उसको, लेकिन उसकी कॉस्ट यही है माला की कि आप तुलसी माला अवश्य करें आज से ही, मिलते ही। नहीं करते हो तो ये दिमाग मत लगाना भाई, किसी के हो क्वेश्चन तो पूछ लेना, लेकिन दिमाग मत लगाना कि ऐसे करने से क्या होगा, राम 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 राम। अरे मत करो भाई, ऐसा कहा जा रहा है तो करो। ये आपके जितना भी आप घोड़ा पछाड़ काम करते हो बड़े बड़े, उनसे बहुत बेहतर है ये, आपके लाखों परोपकारों से बेहतर है। मैं और स्पष्ट कहूं तो लाखों से, है ना। इसका साइंस हमको पता नहीं है, विज्ञान अभी पता नहीं है ना। तो नाम जप करें और भगवत गीता का प्रचार करें, तो ये मैयासक्त मना रहेगा। अब दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक, इसी से भक्ति योग पूरा कवर किया भगवान ने। योगम युंजन मदाश्रया, क्या बात कही भगवान ने। काम करें भगवान का, दमदारी से करें, लेकिन आश्रय किसका रहे, भगवान का रहे। यदि आश्रय साधन का हो गया, तप का हो गया, जप का हो गया, ज्ञान का हो गया, विद्या का हो गया, माला का हो गया, किसी का भी आश्रय ले लिया भगवान को छोड़ के, तो पार पड़ने वाली नहीं। कूदें खेलें काएं हैं, राधे राधे बोलो और बरसाने में डोलो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आश्रय किसका रहेगा, राधा रानी का रहेगा, भगवान का रहेगा। ये भक्ति के 2 पिलर जो भगवान ने कहे, है ना। अब भगवान ने बताया अपना समग्र रूप। समग्र रूप में भगवान ने बताया, अर्जुन ये जड़ और चेतन, जड़ को भगवान ने नाम दिया अपरा, अपरा, और चेतन को क्या नाम दिया भगवान ने, परा। क्या परिभाषा है इसकी, जो खुद को भी ना जाने ना दूसरों को जाने, वो तो क्या हो गया, अपरा हो गया, जड़ हो गया। जो खुद को भी जान सकता है और दूसरों को भी, वो क्या हो गया, चेतन हो गया। अब देखिए आप, भगवान ने 8 तरह की अपरा प्रकृति बताई जो पहले श्लोक में है, और कहां से शुरू की, भूमि से शुरू की। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचय, क्या बात है। अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, क्षति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तो ये बताए, और 3 और क्या बताए, मन बुद्धि और। अब देखो ये पृथ्वी जो है ये किसका रूप है, भगवान का। कह रहे हैं ना भगवान मेरी प्रकृति है, मेरा ही स्वभाव है, मैं ही तो हूं। तो बताओ हम अपने माँ की गोद में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं अभी। कोई कहे कि भाई आपको भगवान मिले कि नहीं मिले, कि हमको तो 24 घंटे ही मिले हुए हैं, हम तो बैठते ही वहीं हैं, सांस ही वहीं लेते हैं, खाते ही वहीं हैं, पीते वहीं हैं, सोते ही वहीं हैं, और क्या करते हैं बताओ। यानी इन 5 महाभूतों में भगवत तत्व को अनुभव करें। सांस लें तो ओहो
पार्क में जाएं तो ठीक है, योग प्राणायाम करें, लेकिन ये सबसे बड़ा प्राणायाम है कि ये देखो भगवान मेरे नॉस्ट्रल से घुस रहे हैं, ओहो स्पर्श कर रहे हैं मेरे मस्तिष्क को, अंदर मेरे हृदय में क्या प्रकाश कर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, प्राण वायु आ रही है, निकल रही है, भगवान को जोड़ दिया। जल पिए तो देखो ओहो कितना कैसा जल है, भगवान मेरे गले को स्पर्श कर रहे हैं, जल रूप में स्पर्श कर रहे हैं भगवान मेरे को। ये लो भगवान की स्मृति हो गई। हमारा हर काम भजन बन जाएगा, हर काम। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को भजन के लिए टाइम नहीं, जरूरत ही नहीं है टाइम निकालने की। अब ये 5 बताने के बाद भगवान ने अब जो बात कही, मन बुद्धि और ये भी कौन क्या है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है। देखो ये बड़ी जोरदार बात है। मन को प्राय हम जड़ नहीं समझते, और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? अहम सबसे सूक्ष्म है। ये अहम चलाता है हमारी बुद्धि को भी, जो कमांड देता है ना वो अहम ही देता है। अहम नहीं है तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि फिर मन जो लाता है सामान, संकल्प विकल्प, उसमें से डिसीजन लेती है, ऐसे सिस्टम है। लेकिन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है ना। विवेक आत्मा का लक्षण है, हमारा स्वयं का लक्षण है। अहम वो ग्रंथि है जहां से हम भगवान से विमुख हुए। अहम का मतलब है द्वैत, द्वैत दो है तो एक, लेकिन जब दो दिखा तो वो अहम जनरेट हो गया वहां पे, ठीक है ना। अहम वहां से, अहम ने अपनी सत्ता अलग से मान ली, हमने, यही अहम है हमारा। तो अब जो बात है वो ये है कि मन बुद्धि और अहम ये भी क्या है? जड़ है। लेकिन चूंकि ये इतने सूक्ष्म हैं, आत्मा के इतने पास हैं कि ये चेतन से दिखते हैं और बड़े पावरफुल भी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सामान यही है, हमें अपने स्वरूप का तो अनुभव है नहीं। तो मन बुद्धि और अहम पे हमको काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी जाके आगे की छलांग लगेगी। तो क्या काम करना चाहिए? देखो बहुत स्पष्ट है, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। अहमता सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है अहमता। यदि आपकी अहमता को कोई चोट पहुंचा देना तो आपकी सारी जो शक्ति है, रिसोर्सेज है, वो एकदम से बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएंगे। जैसे मैं कहूं आपसे, कोई आपका अपमान कर दे, ए फटीचर कहां से आ गया हैं, यहां सारे कार वाले बैठे, तू यार टू व्हीलर पे आ जाता है और बातें करता है बड़ी बड़ी। मान लो आपका ऐसा अपमान हो जाए कि दोस्त मंडली में हो जाए, ससुराल में हो जाए, कहीं हो जाए, और आपके अहम को चोट लगी और आपने ठान लिया कि यार अब मेरे को कार लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ बहुत जल्दी आप कार ले आओगे कि नहीं? ले आओगे, बहुत जल्दी ले आओगे आप। जो अब मोटिवेशन मान लो, हाँ मोटिवेशन ही मान लो आप, ये भी एक किक है। किसी को ऐसा मोटिवेशन चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। तो अब अहम जो है ये चूंकि कमांडिंग पोजीशन में है, तो इस अहम में जो अभी हमने गलत चीज बिठा रखी है, इसमें सही चीज बिठा लें, बस इतना सा काम स्वामी जी ने दिया है। और स्वामी जी ने इसे लिफ्ट का रास्ता बताया, लिफ्ट का रास्ता बताया। ये साधन करना स्वामी जी ने बताया सीढ़ियों का रास्ता, और अहमता में चेंज करना ये स्वामी जी ने लिफ्ट का रास्ता बताया। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। क्या बिठाना है अहमता में? अभी तो ये है कि मैं संतोष कुमार गुप्ता हूं, मैं फलाना पद पे हूं, और मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, और फलाना हूं, ढिकाना हूं। ये पहचान है अहम की। ये सब फर्जी पहचान है, ये कोई मतलब की नहीं है, व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में ये पहचान मेरी है नहीं। 50 साल पहले भी नहीं थी, 50 साल बाद भी नहीं रहेगी। पहले कुछ और होगी, तब मैं ऐसा ही कहता हूँ कि मैं फलाना फलाना हूं। तो इसमें वास्तविक पहचान क्या बना लें कि मैं केवल और केवल भगवान का, बस ये मान लें, हे नाथ मैं केवल। ये जिस दिन अहमता में बैठना चालू हो गया, बुद्धि में अपने आप निश्चय आ जाएगा, मन जो डेविएशन होता है वो बंद कर देगा। अहम को सीधा करते ही मन बुद्धि और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो होगा, क्यों नहीं होगा? हम कोई बेवकूफ थोड़ी हैं। हमारे सामने सोना लाएगा और कोई तांबा ले आएगा तो हम सोने के भाव में तांबा ले लेंगे, क्योंकि हमने गीता पढ़ ली। तो गीता कोई बेवकूफ बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है? देखो अभी अहमता पे चर्चा चल रही है, जगदीश जी रोको, मैं आगे प्रश्न का जवाब दूंगा। अहमता कितनी पावरफुल है, और ये हो सकता है, और ये सच्ची बात है। सच्ची बात को होने में क्या दिक्कत है भाई? स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जिस पुरुष को देखा नहीं 25 साल 30 साल, उस पुरुष के साथ फेरे खाए 7,
और अब डिसाइड हो गया कि भाई माता पिता ने मेरे को दे दिया इनको, अब मैं इन्हीं की हूं। अब हो गया डिसाइड, अब इधर उधर कुछ नहीं, अब यही है मेरे। तो एकदम से जैसे ये बात गहराती है मन में, महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद उनको सोते से भी पूछ लो, कहीं उनके मन में संशय नहीं है कि हम इन्हीं के हैं। अब बताओ क्या करना पड़ा इसमें? माला करनी पड़ी पहले, 16 तो कम से कम करनी पड़ी होंगी। माता बहने बताएं कि माला ले होगी, हम देखो हरिश्चंद्र जी के, हरिश्चंद्र जी के, हरिश्चंद्र जी के, हरिश्चंद्र जी के। माला नहीं करी ना कि हम जगदीश कुमार गुप्ता जी की हैं, जगदीश कुमार गुप्ता जी की हैं, ऐसा याद नहीं किया आपने। लेकिन अब आपको कोई भुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने ये अहमता में बिठा लिया। बस तो ऐसे ही अहमता में बिठा लें हम कि हम केवल और केवल भगवान के। तो भगवान कहते हैं फिर काम हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं क्या दिक्कत आती है तुम्हें बिठाने में? तो भगवान कहते हैं एक मेरी शक्ति है जिसका नाम है माया। अच्छा एक चीज बताओ, भगवान की शक्ति भगवान से कमजोर हो सकती है क्या? भगवान जैसी ही है वो, और क्या है। इसीलिए आप देखते होंगे शास्त्रों में जो आते हैं, लोग कहते हैं यार ब्रह्मा जी भी लुढ़क गए, विष्णु जी, शंकर जी सभी लुढ़क गए माया के आगे। अरे तो भाई माया भगवान का ही तो वो है, उसमें बराबर की शक्ति है। तो ये माया क्या करती है? माया ये करती है, माया जो नहीं है उसको तो है रूप में दिखाती है, जो दुख रूप में उसको सुख रूप में दिखाती है, उल्टा दिखाती है माया, भेद करती है माया। लेकिन ये भेद किनके लिए करती है माया? जिनमें शरीर और संसार के प्रति आसक्ति है, जो भगवान से विमुख हैं, उनके लिए करती है ये भेद। बाकी के लिए, जैसे भाई हमारे यहाँ मान लो सेंट्रल जेल है जयपुर में, घाट गेट के पास, देखी होगी आपने? अच्छा देखिए। तो अरे तो फिर वहीं वहीं पे आपको पर्चा मिला दिखता है गीता का, इसलिए आए हो आप। तो भाई सेंट्रल जेल जैसे है जयपुर में, तो अब जरूरी है कि हम उसमें जाएं ही जाएं? जरूरी है क्या? हम क्यों जाएंगे भाई? जिसको जाना है वो जाए, वहाँ सिस्टम बनाओ, गलत काम करेगा तो जाएगा। तो ऐसे ही ये माया जो है ना, ये परेशान सबको नहीं करती, भक्त को नहीं करती परेशान। ये किसको करती है परेशान? अभक्त को करती है, जो भगवान से विमुख है। परेशान भी क्यों करती है ये माया से डरने की जरूरत नहीं और एलर्जी करने की जरूरत नहीं है। माया हमारी मौसी है, मौसी। माया कौन है? अरे मौसी है भाई, तो मौसी से एलर्जी मत करो। लेकिन हाँ मासी है, बिल्कुल। मौसी का मतलब मासी है, लेकिन माँ नहीं है। मासी है, मासी है, लेकिन तो वो क्या करती है, हम उसको माँ मानते हैं गलती से, तो वो बता देती है बीच में, कभी न कभी थप्पड़ जड़ देती है बीच बीच में, जिससे हमको होश आ जाता है कि यार ये तो हम तो माँ समझ रहे थे, लेकिन ये माँ नहीं है, ये तो मासी है ना। तो अब उसका थप्पड़ जड़ने से हुआ क्या कि अल्टीमेटली जब वो थप्पड़ जड़ेगी, हमारी जड़ेगी, तो उसका काम है, जड़ेगी भाई, है हर रूप में जड़ेगी। पत्नी के रूप में जड़ सकती है, पति के रूप में जड़ सकती है, धन संपत्ति माया पता नहीं कितने रूपों में हमारे चारों तरफ है। और हमको वो जो ये प्रतिकूल परिस्थिति है ना, थप्पड़, वो अल्टीमेटली कर क्या रही है? हमको ढकेल कहाँ रही है? भगवान की तरफ धकेल रही है। माया का यही काम है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन ये माया त्रिगुणमयी है, दैवी ही ऐसा गुणमयी। कभी ये बहुत अच्छे भावों में आएगी, कई बार ये रजोगुण के रूप में आएगी, कभी तमोगुण के रूप में आएगी। लेकिन ये अल्टीमेटली ये माया जो है ना, इससे मम माया दुरत, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत रूपों में आएगी, लेकिन तू पार पा सकता है। कैसे? यदि तू केवल और केवल मेरी शरणागत, मामेव ये प्रपद्यन्ते। प्रपद बोलते हैं पंजे के अगले भाग को, पैर के अगले भाग को प्रपद है ना। जैसे पाद बोलते हैं ना, प्रभु पाद, इस्कॉन वालों का नाम सुना है ना आपने? तो कई लोग कहते हैं यार ये क्या नाम रख लिया उन्होंने, पाद। आता मन में, कई लोग पूछते हैं तो क्या मतलब है पता है? प्रभु पाद का मतलब क्या है? भगवान के चरण कमलों में जिनकी स्थिति है,
प्रभु पाद यानी भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, जो सेवक हैं, और यही गुरु होता है। गुरु की इससे सुंदर परिभाषा कुछ नहीं हो सकती। गुरु का मतलब जो भगवान के चरण कमलों का दास है, वो है गुरु। यदि वो दास नहीं है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हटा देना चाहिए उसको। तो भगवान ने कहा तू मेरी शरण लेगा तो माया से पार पा जाएगा। केवल और केवल भगवान की शरण। यदि प्रतिकूल परिस्थिति भी आए तो बस भगवान का ही स्मरण हो, भगवान का ही ध्यान हो, ये भगवान ने बताया। और भगवान ने बताया मेरी शरण लेने वाले 4 तरह के भक्त हैं। 4 तरह के भक्त कौन कौन से? एक तो भगवान ने बताया आर्त, यानी मुसीबत पड़ने में वो किससे प्रार्थना करते हैं? केवल और केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। जिज्ञासु, उनके मन में कोई शंका होती है तो भगवान से पूछते हैं, या भगवान रूप जो सदगुरु हैं जिनमें भगवान देखते हैं उनसे पूछते हैं, या जो शास्त्र है जो भगवान है, भगवान की वाणी, भगवान से ही बढ़ के इससे पूछते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं देखो साहब हमने तो गीता को अपना ध्येय बना लिया, अब हमें नहीं पता, गीता के अनुसार यदि ये बात होगी तो हम मान लेंगे और नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बहुत सीधी सी गणित है। तो बहुत बढ़िया है ये तो इतना बढ़िया है कि बहुत बड़े जंजाल से बच गए हम। इतना शास्त्रों का जंजाल है और उनका जूस है गीता। यदि आपने मान लिया कि हम तो गीता के अनुसार चलेंगे तो वो हो गया काम। ये जिज्ञासु भक्त हो गया कि हम तो उसी की बात मानेंगे। और फिर भगवान ने कहा अर्थार्थी, जो अर्थ चाहता है, काम चाहता है, लेकिन किससे चाहता है? देखिए अर्थ और काम बुरे नहीं हैं। भगवान इसी अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, 7.11 में, जो हमने लिया नहीं है, आप ही किताब में है। धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामो अश्मि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है ऐसा काम भी मैं ही हूं। अर्थात पति पत्नी के बीच में संतानोत्पत्ति के लिए जो भाव है, प्रणय भाव है, वो किसका रूप है भाई? भगवान का रूप है। अच्छा हम बिल्कुल ऐसे बन जाए नहीं, हमारे अंदर कोई कामना नहीं, हम तो निष्काम है, तो भैया आप बैठे कैसे हो यहाँ? उत्पत्ति किससे हुई आपकी? ये सृष्टि कहां से बनी? लेकिन धर्म से अविरुद्ध है तो भगवान कहते वो मेरा ही रूप है। ऐसे ही अर्थ के बिना क्या होगा बताइए? आज दुनिया में कोई भी काम अर्थ के बिना संभव है? ये सेमिनार भी हो रही है तो ये बिना हॉल केयर सिस्टम के हो जाती, क्या इसमें पैसा नहीं लगा क्या? तो अर्थ और काम बुरे नहीं है, लेकिन इनका उद्देश्य भगवान की तरफ होना चाहिए, भगवत प्राप्ति होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने कहा अर्थार्थी, जैसे ध्रुव जी हैं या आपके कर्दम ऋषि जी हैं। कर्दम ऋषि जी ने भगवान से तपस्या करके और एक सुंदर पत्नी की मांग की। हाँ पढ़ा है आपने? ज़्यादातर ने नहीं पढ़ा होगा। कर्दम ऋषि हुए बहुत बड़े, भगवान की तपस्या की और भगवान उनकी इस मांग से इतने प्रसन्न हो गए कि उनके प्रेमाश्रु झड़ गए, है ना। वो बिंदु सरोवर नाम से वो तीर्थ है महाराष्ट्र की तरफ, और देवहूति जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर थी वो उनको प्रदान की भगवान ने। लेकिन उससे भी उन्होंने क्या किया? भगवान की आज्ञा का पालन किया और उनसे कह दिया, उस देवहूति से भी कह दिया, उनके पिता मनु से कह दिया कि मैं भगवान की आज्ञा से मांग रहा हूं और आपका वरण कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन पुत्र हो गया, मेरा एक पुत्र हो गया, उस दिन मैं मेरे असली काम यानी सन्यास धर्म में ही जाऊंगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो भगवान ने उनका ऐसा भाव देख के कहा कि कपिल भगवान के रूप में भगवान उनके गर्भ से अवतरित होते हैं, कपिल देवहूति, है ना। चलिए, तो अब ये 3 भक्त हो गए। इसके अलावा चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। हो, ज्ञानी भक्त क्या है? ज्ञानी भक्त वो है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। लोग कहते हैं गीता मोक्ष विज्ञान है, मोक्ष ले जाती है। ठीक है, मोक्ष तो ले जाती है, लेकिन मोक्ष गीता का अंतिम लक्ष्य नहीं है भाई। और बल्कि आप भागवतम देखें थोड़ा ठीक से, तो भागवतम में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत से वनम जना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये मेरे भक्त, मैं इनको 5 तरह की मुक्ति देता हूं। मोक्ष भी 5 तरह के, या तो एक ही तरह का गीता में 5 तरह के बताएं, सालोक्य, सामीप्य, साष्टीय, सारूप्य और सायुज्य। वेरी गुड, है ना। ये 5 तरह के मोक्ष हैं। तो भक्त, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त तो इन 5 मोक्षों की तरफ आंख ही नहीं उठा के देखते। मैं कहता हूं ले ले, अरे क्या कर रहे हो?
बिना मत सेवनम जना। ओ हो, क्या क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं प्रभु काम मोक्ष वोक्ष के चक्कर में हमको उलझा रहे हो आप, वहाँ जाके टंगे रहेंगे फालतू। ठीक है, दुख नहीं होंगे लेकिन टंग जाएंगे वहाँ। हाँ, दुख वुख कुछ नहीं है लेकिन टंगे रहेंगे वहाँ। तो क्यों? अरे हम जरा, जब आप अवतार लो वृंदावन में, तो हम भी जरा आपके साथ आए, गैया बने, आपके फ्रेंड बने, कुछ मुरली सुने, कुछ खेलें कूदें, कभी आपकी पीठ पे चढ़ें, कभी हमारी पीठ पे आप चढ़ो। अरे थोड़ा आनंद करने दो प्रभु, खाम मोक्ष के चक्कर में लटका रहे हो हमको। हमें आपकी सेवा मिले, है, हम आपकी सेवा करते रहें हर तरीके से, आप कैसे प्रसन्न हो। ये बहुत उच्च कोटि का मामला है। ये कौन से भक्त हैं भाई? ये ज्ञानी भक्त हैं। ये सब कुछ दे देते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? हमारा प्रेमास्पद जो है वो, उसको आनंद होना चाहिए, ये चाहते हैं। जैसे आपने सुनी है वो कहानी कि गोपियाँ भगवान के सिर दर्द में धूल लगाने के लिए अपने पैरों की धूल दे देती हैं। सुनिए ना कहानी, मैं सुनाऊंगा नहीं, बहुत ऐसी कहानी है। और बाकी नहीं देते हैं, माँ नारद जी भी खड़े हैं महाराज, माँ, हाँ, और वो खड़ी है, रुक्मणी जी खड़ी, सत्य नारद, जो रुक्मणी जी देने लगी, नारद जी ने कह दिया अरे नरक जाओगी क्या? नरक भगवान की खोपड़ी पे लगेगी तुम्हारी ये पैरों। अरे भैया नरक बरक नहीं जाना हमको। अब ऐसे भगवान को छोड़ के भी हम देवताओं की उपासना करते हैं। कामस्तेते हित ज्ञाना, यहां से शुरू की भगवान ने ये देवताओं का प्रकरण। हित ज्ञाना मतलब हमारा अंतःकरण कामनाओं के कारण कलुषित हो जाता है। और ये पक्की बात है, कामना हमारे चित्त को मथ डालेगी। यदि कोई बुरा विचार हमारे मन में आ गया तो आप, पक्की बात है, आप फिर शांति आपके जीवन से चली जाए। कोई गंदा विचार आ गया, तो कोई बड़ा लक्ष्य आपके मन में आ गया कि नहीं यार अब ये काम करना है, ऐसा ऐसा महल बनाना है, कोई भी कामना यदि आ गई तो वो चित्त को मत डालेगी, ज्ञान को हटा देगी। वो भगवान वही कह रहे हैं, कामस्तेते हित ज्ञाना, ज्ञान को अपहृत कर लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो फिर फल चाहते हैं कि फल कहाँ मिलेगा? कि भाई साहब साईं बाबा के मिलेगा, तो ठीक है हम साईं बाबा के, यही है हमारे भगवान, तो यहाँ मिलेगा तो वहाँ किसी को भी मान लेंगे। हिंदू किसी को भी भगवान मान सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। सनातन धर्म जो, जिसका कोई सानी ही नहीं विश्व में, उसका इतना पतन हुआ है ना, इतना पतन हुआ है बौद्धिक स्तर पर कि वो अपने कामना के, उसको पता नहीं भगवान का मतलब क्या है, भगवान होते कौन है, कुछ नहीं पता। शास्त्रों के कोई सिस्टम जानना नहीं चाहते, और किसी को, और फिर फिलोसॉफी और झाड़ते, कन कन में भगवान है। आप कोई दिख रहे हैं, उनको थोड़ी दिख रहे हैं, दूसरे वालों को हैं। आप कोई दिख रहे हैं? अजमेर में भगवान आपको ही तो दिखते हैं, उनको थोड़ी दिखते हैं। इतना घोर पतन है, और ये दुर्दशा होगी हमारी, पक्की बात है, क्योंकि हमारे सोच विचार ही ऐसा, हम ठीक जाना भी नहीं चाहते। और कई लोग तो कहते हैं आप बहुत संकीर्ण बात कर रहे हो। संकीर्ण, वो थोड़े से ब्रॉड माइंडेड टाइप के लोग हैं, है ना। ब्रॉड माइंडेड ऐसे नहीं होता भाई। हिंदू का जो कल्चर है, सनातन धर्म कल्चर है, वो चींटी को नहीं मारना चाहता, उसके तो उदारता कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन ये कूप मंडूकता नहीं है वहां पे। देवता वो हैं जो भगवान के मैनेजर हैं, जिनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया, एक पर्टिकुलर उनका विधि विधान है, वो यदि आप पूरा करोगे तो वो बाउंड है वो फल देने के लिए। उस फल से चाहे आपका नुकसान हो और चाहे आपका फायदा हो। यदि हमारी फल पे ही दृष्टि है तो सारे विधि विधान, सारे योग तप दान करके भी हम वो फल लेंगे, और फल लेके भी हमारा पतन हो जाएगा। ये देवताओं की कहानी है। लेकिन देवताओं को पावर देने वाले हैं भगवान कृष्ण। यदि हमारी फल पे दृष्टि नहीं होगी तो देव पूजन से भी हमारा जो है पतन नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम का पता बोलो किसने बताया? भूत ने बताया, प्रेत ने बताया। प्रेत से भी पतन नहीं हुआ उनका, प्रेत से भी पतन नहीं हुआ। हमारा देवताओं से पतन हो जाता है। देवताओं का आदर करना है, पूजा करना है, सब काम करना है, जरूर करना है, क्योंकि वो हमको दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। ये शरीर देवताओं का ही संघात है। ये देवता नहीं हो तो ये चल नहीं सकता एक सेकंड भी। इसलिए देवताओं के प्रति ड्यूटी है हमारी, लेकिन देवता भगवान नहीं है। और देवताओं की पूजा यदि फल बुद्धि से करी, सकाम बुद्धि से करी, तो महान पतनकारी होगी। ये बात गीता कह रही है। तुलसीदास जी
जब शौच के लिए जाते थे तो शौच से जो लोटे में जल बचता था उसको एक झाड़ी पे डालते थे। उस झाड़ी पे भक्त का तो देखो, भक्त का तो जल क्या, भक्त के तो मैं कह रहा हूं कि अब मैं क्या कहूं आपको विश्वास आए नहीं आए, भक्त के तो शरीर की हवा भी हमको लग जाए ना, हमको बहुत बहुत फायदा करेगी, बहुत। अब ये मैं अब कर्म सिद्धांत मत ले आना इसमें फालतू का कि हमने कर्म नहीं किया तो कैसे करेगी, है ना। ये शरणागति में कर्म सिद्धांत नहीं चलता है। तो उसमें प्रेत था, उसकी मुक्ति हो गई, वो प्रकट हो गया। बोलो महाराज क्या करें आपके लिए? उन्होंने कहा हमारे लिए क्या करना है भाई, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। नहीं, आप कुछ तो करना पड़ेगा, आपने हमारा जो उद्धार कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो एक ही डिमांड है ना, भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएं, है ना, हम तो ये चाहते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? तो प्रेत ने कहा महाराज देखो ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम आपको हनुमान जी का पता बता सकते हैं, और हनुमान जी आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, ये हमको आइडिया है। तो उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है यार, आप हनुमान जी का बताओ। तो प्रेत ने उनको हनुमान जी का पता बताया, और फिर वो हनुमान जी से मिले हैं वहाँ, और हनुमान जी ने उनको भगवान का पता बताया कि भगवान आपको दर्शन देने आएंगे, है तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर, है। तो किससे मुलाकात हुई? प्रेत से मुलाकात हुई। उसमें समस्या नहीं है। समस्या किस में है? सकाम भाव में। बहुत बड़ी बात है स्वामी जी की कि यदि हम सकाम भाव से ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर भी जड़ हो जाएगा, संसार हो जाएगा। यदि हम निष्काम भाव से संसार के पास जाएंगे तो संसार भी भगवत स्वरूप हो जाएगा, है ना। ये देवताओं का प्रकरण बताया भगवान ने, और भगवान ने कहा देवताओं की पूजा करने वाले, सकाम भाव से पूजा करने वालों को भगवान ने मूर्ख राज कहा है। मेरी तरफ मत देखो, श्लोक देखो। अंतवत्तु फलम तेसाम यद भवति यल्प मेधसाम, यल्प मेधसाम कहा भगवान ने। तुच्छ बुद्धि वाले हैं वो, मूर्ख हैं वो, है ना, ये भगवान ने कहा। हरे कृष्णा।